खरगोश इस टकले के मुंह में सीमेंट डालकर पलस्तर कर देता है। फिर सीमेंट सूखते ही छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक कर फोड़ देता है तो टकले आदमी का फेस वॉश हो जाता है। फिर अच्छे से साफ सुथरा करके एक बाल उगाने वाला टॉनिक लेता है और टकले के टकला पर डालकर मालिश करना स्टार्ट करता है। साला हाथ पाँव सब लगा देता है और जब थक जाता है तो कान से ठोकना चालू कर देता है। फिर टकले का सुंदर चेहरा दिखाता है, तभी बाल उगने लगता है, पर ये तो फूल था। फिर तो खरगोश को उड़ाने के लिए बंदूक लाता है, पर खरगोश अपना भेष बदलकर छमिया बन जाता है और टकले की टकले का तारीफ करते हुए उसके बंदूक को आपस में गांठ बांध देता है। बाबू अपने थाना थाया। फिर नाई का काम स्टार्ट करने लगता है, पर साला खरगोश गलत जगह कैंची चलाकर चला जाता है और भाग जाता। तो ये उस पर बंदूक चलाता, लेकिन जाके कुर्सी में बैठ पड़ता है। तो खरगोश उसके टकले पर गाजर का हलवा बनाने चालू कर देता है, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। पर दूसरा कुछ बन जाता है और इसको दिखाता है। ये देख। तो फिर से कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं, लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही तभी कमल फूल। सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला दो बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है, तो ये बच्चे फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे। ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पिएंगे अभी भी रखेंगे। बस। इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। देख रहा है पिनो। इतने में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। टपाटप। आप कौन क्षमा करें प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप के समझा लकी। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। अरे दादा रे। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। तेरी। शेर को आज पूरे 500 साल बाद जेल से बेल मिली है। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। और इसी खुशी में ये सुट्टा फूकता है और दारू भी पीता है। देसी पियो देश की। लेकिन हरामी आजाद होते ही गुंडई करने लगता है मेरा नाम है पोते। और इतनी जोर से चिल्लाता है कि बत्ती सी बाहर आ जाता है और जानवर उसके चीख से डरकर अपना केंचुआ छोड़कर भाग जाता है। मगरमच्छ तालाब छोड़कर भागने लगता है। शुतुरमुर्ग तो जमीन में मुंडी घुसाता और जमीन ले भागता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कंगारू अपने माँ के जेब में घुस जाता है। मान आ गया ना। तो ये भी सैया जी को सट जाती है बाप रे। और ये भी कूद जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये अपने ही जेब में धंस जाता है। सांप भी बेचारा पतली गली से कट लेता है। सबका जीना हराम करके खुद जंगल में मजे से घूम रहा है झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कि सामने एक गोरिल्ला आ जाता है। अरे दादा रे। तो ये उस गोरिल्ला को भी नानी याद दिला देता है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए। मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है। तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है। तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और कुत्ते। फिर जाके सो जाता है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को। फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है। तो कुत्ता उसके पीछे। तभी मुर्गा आके। चुप कर बे कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। कौन है वो? तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही
चुप कर बे कुत्ते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बिल्ला वैलेंटाइन डे पर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है। आजा इतने में ये इनको फूल देने लगता है। वाह वाह विजय दी। पर इसी दौरान अमीर बाप का बेटा शेरू यहाँ पहुँच जाता है। खाएगा केला? शेरू का बुलेट को देखकर बिल्ला की गर्लफ्रेंड इनके साथ भाग जाती है। पैसा ना हो तो खुद की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है। लगे माफिया। खिलाते रहो जितना हिलाना है। ये सब देख बिल्ला बहुत निराश हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं। इतने में बिल्ला का रेडी में मोटिवेशनल ऑडियो प्ले हो जाता है। मजा आ रहा है। लोरा ये बिल्ला ऑडियो सुनते ही मोटिवेट हो जाता है। सिस्टम पार देंगे। साला ये अपने गर्लफ्रेंड को चांद का टुकड़ा गिफ्ट करने का ठान लेता है। टपाटप। कुछ ही पलों में इनका रॉकेट भी बनके तैयार हो जाता है। रहा नहीं जाता। कंग्रेचुलेशन। इसी दौरान इनका रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर हो जाता है। ये अभी ट्रेलर है। अगले ही पल बिल्ला का रॉकेट चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है। और ये रंडवा शेरू तो इनका गर्लफ्रेंड को तो सीधे चांद पे ले आता है। बतख और बतकी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हंस कंफ्यूज था इधर जाऊं या उधर, तो ये अपने माँ के पीछे जाता है और सभी बच्चों के साथ ये भी बैठ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। लेकिन बतकी को इसके होने का जैसे ही पता चलता है तो इसे नीचे पानी में फेंक देती है। लेकिन फिर भी हंस अपने माँ के पीछे जाने लगता है, तो बतकी इस बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रास्ते में जाते जाते इसको चिड़ियों का बच्चा दिखता है। तो ये उसके पास चला जाता है। बाबू तभी चिड़ियों के माँ खाना लेके आती है, लेकिन साला हंस सबका खाना अकेले ही खाने लगता है। तो चिड़िया उसको वहाँ से भगा देता है। हंस को सामने बतख जैसा दिखने वाला खिलौना दिखता है, तो उसको अपना माँ समझ के खेलने लगता है। माँ मैं आ गया माँ। मैं आ गया माँ। लेकिन खिलौना इसको फिर से इस पर। हंस वहाँ से आगे जाके खूब रोता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ इसके जैसे दिखने वाले हंस आते हैं। फिर खुशी खुशी हंस के माँ इसे अपना लेती है। इस मशीन में इस चिंटू ने बहुत बड़ा लकड़ी डाला, तो उस साइड एक छोटा सा डंडा निकलता है। फिर डंडा को चुड़ैल को दे देती है, तो चुड़ैल उससे उड़ने वाला झाड़ू बनाती है। तभी चिंटू अपने काम का पैसा मांगता है, लेकिन ना फिर ये करके बोलती है। चिंटू चिल्लाते रह जाता है और चुड़ैल एक दो डायलॉग मार के अपने उड़ने वाले झाड़ू में बैठ के भागने लगती है। तभी चिंटू पीछे से झाड़ू ले लेता। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर चिंटू झाड़ू को अंदर डाल के 10-15 ताला लगा देता है। तो चुड़ैल चुपके से जाती है और खिड़की में हाथ डाल के एक झाड़ू उठा के भागने लगती। लेकिन झाड़ू नकली था, इसलिए नीचे टपकते हुए पेड़ से टकरा जाती है। खत्म। फिर पहाड़ पे चढ़ के उड़ती है, लेकिन पहाड़ से नीचे टपक जाती है। फिर कुएं के रस्सी से और पेड़ से बांध दिया। फिर रस्सी काट दिया, लेकिन चुड़ैल जाके चिंटू को बोलता है कि मेरा झाड़ू दे दो, लेकिन चिंटू बोलता पहले पैसा दो। तो चुड़ैल ऊपर चढ़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन चिंटू पाइप ही साइड कर देता है। बाय बाय। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है, उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है। पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है।